एचडीएफसी बैंक को दुबई से लगा बड़ा झटका। दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देश के दिग्गज प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में शामिल एचडीएफसी बैंक को संयुक्त अरब अमीरात से तगड़ा झटका लगा है। स्थानीय नियामक दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि डीएफएसए ने एचडीएफसी बैंक पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत बैंक अब दुबई शाखा में नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकता है। इस खबर की जानकारी एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज को दी है। बैंक ने बताया है कि 26 सितंबर को दुबई अथॉरिटी ने बैंक को एक नोटिस दिया था, जिसके अनुसार बैंक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी डीआईएफसी ब्रांच के जरिए नए कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। नोटिस के मुताबिक डीआईएफसी शाखा को नए ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने पर रोक लगा दी गई है। इसमें वित्तीय उत्पादों पर सलाह देना, इन्वेस्टमेंट सौदों की व्यवस्था करना, लोन व्यवस्था करना और कस्टडी सेवाएं प्रदान करना शामिल है। शाखा को नए ग्राहकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने से भी रोक दिया गया है। यह पाबंदी तब तक लागू रहेगी जब तक डीएफएसए इसे हटाने का निर्णय नहीं लेता है। हालांकि यह पाबंदी मौजूदा ग्राहकों या उन ग्राहकों पर लागू नहीं होगी जिन्हें पहले से ही वित्तीय सेवा मुहैया कराई जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से मना किया है। इस पाबंदी में ये बताया गया है कि अब बैंक नए ग्राहकों को किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं देगा। इसके साथ ही बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट डील, लोन पर एडवांस और कस्टडी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही डीएफएसए ने बैंक को बताया है कि वे नए ग्राहकों से संपर्क नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रमोशन पर भी रोक लगा दी गई है। एचडीएफसी बैंक ने जानकारी दी है कि उसकी डीआईएफसी शाखा में 23 सितंबर तक 1489 ग्राहक थे, जिसमें संयुक्त खाता धारक भी शामिल है। बैंक का कहना है कि डीआईएफसी शाखा का संचालन उनके पूरे कारोबार या वित्तीय स्थिति के लिए बहुत अहम नहीं है। साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि उसने डीएफएसए के निर्देश का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यह कार्रवाई करीब 2 साल पुराने एक विवाद से जुड़ी है। आरोप है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने यूएई ऑपरेशंस के जरिए कुछ जोखिम भरे निवेश उत्पाद गलत तरीके से बिक्री की थी। ये वही AT1 बॉन्ड है जो क्रेडिट सुसेस के डूबने के दौरान पूरी तरह बेकार हो गए, जिसमें कई भारतीय निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इस पूरे मामले में कहा गया है कि बैंक ने डीआईएफसी क्षेत्र में ग्राहकों को नियमों के मुताबिक जोड़ा नहीं था। इस क्षेत्र में सिर्फ प्रोफेशनल ग्राहकों को ही सेवाएं देने की अनुमति होती है। इस पूरे मामले में ये भी कहा गया कि डीआईएफसी क्षेत्र में ग्राहकों को नियमों के मुताबिक नहीं ऐड करके अलग तरीके से ऐड किया गया और ये भी कहा गया कि क्षेत्र में सिर्फ प्रोफेशनल ग्राहकों को ही सेवाएं देने की अनुमति होती है, जिसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। तो एचडीएफसी के लिए दुबई ने फरमान सुनाया है कि वो अब नए ग्राहकों को इसमें ऐड नहीं कर सकता है। कार में बैठते ही मसाज शुरू, कोई ड्राइवर नहीं, चर्चा में है दुबई की कैब सर्विस। दुबई हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़ माना जाता है, जहां से अक्सर ऐसी खोजें सामने आती हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देती है। हाल ही में यहां ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी लॉन्च की गई, जिसकी खूबियों ने हर किसी को हैरान कर दिया। यह कार खुद ब खुद चलती है, ट्रैफिक को समझती है और बिना किसी इंसानी ड्राइवर के यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार बाइडू की अपोलो गो RT6 है, जिसे दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के दौरान पेश किया गया। गल्फ न्यूज के एक पत्रकार को इसका अनुभव करने का मौका मिला और उन्होंने इसे किसी वीडियो गेम या सीक्रेट लेवल खोलने जैसा बताया। दरवाजा हैंडल से नहीं खुलता, बल्कि नंबर पासवर्ड डालने पर स्लाइड होकर अपने आप खुल जाता है। सीट पर बैठकर बटन दबाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे एहसास होता है मानो आप किसी स्पेसशिप में सवार हो गए हों। कार के अंदर का इंटीरियर भी बेहद लग्जरी है। सीटें पूरी तरीके से एडजस्टेबल है और हीटिंग कंट्रोल मौजूद है। सबसे हैरान कर देने वाला फीचर है मसाज फंक्शन, जिसमें 3 मोड दिए गए हैं, वेब, बटरफ्लाई और कैटवॉक। रिपोर्टर के मुताबिक जैसे ही इनका एक्सपीरियंस किया गया, ऐसा लगा मानो कार कह रही हो रिलैक्स, आप सुरक्षित है।
रोमांच तब और बढ़ गया जब कार ने खुद से स्टार्ट होकर स्टीयरिंग व्हील घुमाना शुरू कर दिया। यात्री के अनुसार कार ने बड़ी सहजता से लेन बदली, यू टर्न लिया और यहाँ तक कि जेब्रा क्रॉसिंग पर भी बिना किसी झटके के रुकी। सब कुछ इतना स्मूथ था कि भरोसा करना मुश्किल हो गया कि स्टीयरिंग पर कोई इंसान नहीं है। यह RTA 6 मॉडल लेवल 4 ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई फ्रेम विजन, लिडार कैमरे और कई सेंसर लगे हुए हैं जो सड़क पर हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह कार पूरी तरह से स्मार्ट एल्गोरिदम पर काम करती है ताकि किसी भी तरह की जोखिम ना हो। फिलहाल ये कार ट्रायल फेज में है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का टारगेट है कि अगले साल की पहली 6 माह तक रोबो टैक्सी आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए RTA और बायडू ने मिलकर 1000 ऑटोनोमस व्हीकल तैनात करने का समझौता किया है। अभी तक करीब 50 कारें ट्रायल रन में सड़कों पर उतारी गई है। तो देखने को मिला एक ऐसी कार जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लैस है और इसमें देखने को मिला ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी और जिसमें आपको बस कुछ बटन प्रेस करने हैं, पासवर्ड डालना है, जिसके बाद गाड़ी खुद ब खुद खुलती है। उसके बाद आपको अंदर जाकर सीट पर बैठना है और गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको उसके अंदर मसाज भी मिलेगा और गाड़ी खुद चलती है। उसे चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुद में ये एक अनोखा इनोवेशन है। अगर आप भी ऐसी गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दुबई में रहस्यमय हालत में भारतीय की मौत। दुबई से एक बुरी खबर सामने आई है जहां एक भारतीय की मौत हो गई है, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में। दक्षिण कन्नड़ जिले के बजथूड़ गांव का 23 वर्षीय युवक दुबई में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गया। मृतक की पहचान तिलकानंद पुजारी और प्रशांत पुजारी के रूप में हुई है। वो पिछले कुछ वर्षों से दुबई में रहकर अपना कारोबार चला रहे थे। खबरों के मुताबिक प्रशांत की मौत एक हफ्ते पहले संदिग्ध हालत में हुई। उनकी अचानक हुई मौत ने परिवार और गांव वालों को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों ने शव को भारत लाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन दुबई में कानूनी अड़चनों के चलते यह काम आसान नहीं था। ऐसे मुश्किल वक्त में दक्षिण कन्नड़ के कुछ युवाओं ने पहल की। इसमें समद बिराली और उनके साथियों ने आगे आकर सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं। उन्होंने दुबई सरकार से अनुमति हासिल की और प्रशांत के पार्थिव शरीर को भारत लाने की पूरी कार्रवाई कराई। आखिरकार शनिवार सुबह प्रशांत का शव भारत पहुंचा। हवाई अड्डे से सीधे उसके पैतृक गांव बजथूड़ ले जाया गया, जहां परिवार और रिश्तेदारों की आंखें नम हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आए। प्रशांत अपने पीछे माता पिता, एक भाई और एक बहन को छोड़ गए हैं। परिवार के लोगों ने एक बहन को छोड़ गए हैं। परिवार ने लोगों से इस कठिन समय में समर्थन और प्रार्थनाएं करने की अपील की है। मैं बता दें, इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी जो कि इसी तरीके की बुरी खबर थी जिसने लोगों के दिलों को दहला दिया था। दुबई में 12 सितंबर को अमहट निवासी मोतहर हसन खान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार मोतहर दुबई में निजी कंपनी में नौकरी करते थे। मोतहर के मोबाइल नंबर पर 12 सितंबर से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। दुर्घटना के 2 दिन बाद घर वालों को उसकी मृत्यु के बारे में पता चल सका। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मोतहर का शव दुबई से भारत भेजा गया। शनिवार दोपहर उनका शव अमहट स्थित आवास पर पहुंचा। शव पहुंचने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। उनकी पत्नी अरफा बानो, 4 पुत्रियों एहलाम जहरा, अहदिया जहरा, रहमत बतूल व सुगरा बतूल का रोकर बुरा हाल था। हुसैन एशिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैदर अब्बास खान ने बताया कि शव को हुसैनिया नौतामीर अहमद के पास कब्रिस्तान में दफनाया गया। आपको बता दें, परदेश यानी कि मान लीजिए जैसे खाड़ी देशों में किसी भी भारतीय की मौत हो जाती है और मौत अगर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तो शव को लाने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ नियम है, कुछ वहां पर औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी पड़ती है, जिसके तहत आपको NOC लेना होता है। साथ ही में और भी डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होते हैं, जिसकी वजह से शव को इंडिया लाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।